नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आज मैं आप लोग की एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल किया था, कमेंट किया और उन्होंने बताया कि हम जो है आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह से कौन से बर्तन में खाना खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह के बर्तन में आप खाना खाएं जिससे आपको खाने का 100% फायदा हो। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत में आयुर्वेद का बहुत ही महत्व सदियों से रहा है। दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई है जिसको इस समय बताना संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं जरूर बताना चाहूंगा। आज मैं आपको खास किस प्रकार के बर्तन में खाना बनाना है या खाना खाना है इसके बारे में आपको बताता हूं। वैसे सदियों से सोना, चांदी, स्टील, मिट्टी, इन सब के बर्तनों में लोग खाना बनाते रहे और खाते रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सोना। आयुर्वेद के अनुसार सोना एक गर्म धातु है। इससे बने पात्र में भोजन करने से शरीर के आंतरिक और बाहरी दोनों हिस्से कठोर, बलवान, ताकतवर और मजबूत बनते हैं। सोने से बने बर्तन में भोजन करना आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यह आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। तो अगर आपके पास सोने का पात्र है तो आप उसमें आप खाना बना सकते, खा सकते हैं। चांदी, सोने से विपरीत है चांदी। चांदी एक ठंडी धातु है। अगर इस धातु से बने पात्र में आप भोजन कर रहे हैं तो ये आपके शरीर को आंतरिक ठंडक पहुंचाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चांदी पहनने से जो है गुस्सा भी जो है वो कम हो जाता है, तो वो शरीर के तापमान को भी कम करता है। तो ये उसका स्वभाव है, शरीर को शांत रखता है। इसके पात्र में भोजन बनाने और करने से दिमाग तेज होता है। चांदी भी आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा पित्त दोष होता है, कफ और वायु दोष, इन सब को नियंत्रित करता है। चांदी के बर्तन में भोजन करना बहुत ही फायदेमंद है। कांसा, अगर आप कांसे के बर्तन में भोजन कर रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, भोजन करने के लिए इससे अच्छा धातु कोई नहीं है, क्योंकि ये आपको एक नहीं बल्कि अनेकों फायदे देता है। कांसे के बर्तन में खाना खाने से बुद्धि तेज होती है, रक्त में शुद्धि आती है, रक्त पित्त शांत रहता है, भूख भी बढ़ती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, कांसे के बर्तन के लिए आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। कांसे के बर्तन में खट्टी चीजें नहीं परोसनी चाहिए, क्योंकि खट्टी चीजें इस धातु से क्रिया करके विषैली हो जाती है, जो नुकसानदेह होती है। तो कांसा तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसके साथ एक हानि भी जुड़ी हुई है। खट्टी चीजों का आप इसमें इस्तेमाल ना करें। अगर खट्टी चीजें नहीं खा रहे हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद है कांसे का बर्तन। तांबा, तांबे के संदर्भ में एक बात हम सभी जानते हैं कि इस धातु से बने बर्तन में रखा पानी पीने से व्यक्ति रोगों से मुक्त होता है। इसलिए आजकल हर जगह ऐड भी आता है, टीवी में ऐड आता है या फिर हर जगह बताया जाता है कि तांबे के पात्र में पानी रखकर पिएं। ऐसा पानी पीने से सबसे पहली बात तो रक्त शुद्ध हो जाता है, खून साफ होता है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है, याददाश्त तेज हो जाती है, लीवर संबंधित समस्याएं दूर होती है। ये पानी शरीर के विषैले तत्वों को खत्म करता है। ध्यान दीजिएगा, तांबे के बर्तन में अगर आप पानी पी रहे हैं तो ये कमाल का जादू है। इसके ऊपर जो है जितना ज्यादा बताऊंगा उतना कम हो जाएगा, तो मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं तांबे के ऊपर। तो आप जो है इसको जो है आप पिए, तांबे के पात्र में पानी रखें और उसे पिए। ये आपके मोटापे को भी कम करेगा,
तो जो लोग मोटापे से परेशान हैं वो जरूर इसका सेवन करें। लेकिन केवल पानी ही नहीं, इस प्रकार के बर्तन में भोजन करना भी फायदेमंद होता है। ये बर्तन भोजन के पौष्टिक गुणों को बनाए रखता है, यानी कि आपने जो बनाया है उसमें 100% आपका जो है विटामिन, प्रोटीन सब कुछ रहेगा। लेकिन तांबे के बर्तन में भूल से भी दूध नहीं पीना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर तांबे के बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूध आपको नहीं पीना है। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा करने से शरीर को नुकसान हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको दूध नहीं पीना है तांबे के बर्तन में और दूध से बनी हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीतल के बर्तन। दोस्तों, पीतल के बर्तन में भोजन पकाने और करने से क्रीम रोग, कफ, वायु दोष की बीमारी नहीं होती है। पीतल के बर्तन में खाना बनाने से केवल 7% पोषक तत्व नष्ट होते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा पात्र है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पीतल के बर्तन में आप भोजन पकाएं और आप इसमें खा भी सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है 100% आपको इसका विटामिन नहीं मिलेगा, 7% कम होता है। लोहा, दोस्तों लोहा यानी कि आयरन, इसमें भोजन करके आप शरीर में ढेर सारा आयरन बना सकते हैं, जो कि भरपूर ऊर्जा पाने के लिए बेहद जरूरी है। लोहे के बर्तन में बने भोजन खाने से शरीर की शक्ति बढ़ती है। लौह तत्व शरीर में जरूरी पोषक तत्वों को बढ़ाता है। इसके अलावा लोहा कई रोगों को खत्म करता है। ये शरीर में सूजन और पीलापन नहीं आने देगा, क्योंकि इसमें आयरन होता है। कामला रोग को भी खत्म करता है और पीलिया रोग को भी दूर रखता है। लेकिन लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें खाना खाने से बुद्धि कम होती है और दिमाग का नाश होता है। तो लोहे के पात्र में दूध पीना अच्छा होता है। ध्यान रखिएगा, जो भी लोहे के पात्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको इसमें खाना नहीं खाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूध पीने से बहुत फायदा होगा लोहे के पात्र में, इसलिए आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप मिठाई की दुकान में जाएंगे तो लोहे के पात्र में दूध को गर्म किया जाता है। जैसे कि आपने बोला कि 1 गिलास गर्म दूध दो, तो वो लोहे के पात्र में ही जो है दूध को पकाता है। इसकी वजह भी ये होती है और ये एक बहुत ज्यादा इससे जो है आपको विटामिन प्राप्त होगा। तो लोहे के पात्र में सिर्फ दूध पिए, दूध जो है लोहे के पात्र में पिए, खाना आपको नहीं खाना, और सारा खाना आप जो है लोहे के पात्र में बना सकते हैं, कोई नुकसान नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। स्टील, दोस्तों ये एक ऐसा धातु है जो अमूमन सभी घरों में बर्तन के रूप में पाया जाता है। आजकल मार्केट में बर्तन के नाम पर सबसे अधिक स्टील ही पाया जाता है। स्टील के संदर्भ में कहा जाता है कि इस तरह के पात्र में भोजन करना नुकसानदेह होता है, लेकिन ये सच नहीं है। स्टील के बर्तन नुकसानदायक नहीं होता। क्यों? क्योंकि ना तो ये गर्म से क्रिया करता है और ना ही ठंडे से, इसलिए ये किसी भी रूप से हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन ये भी सच है कि इसमें खाना बनाने और खाने से शरीर को कोई फायदा नहीं पहुंचता, फिर कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। तो ऐसे में आप देख लीजिए, आपको ना फायदा होगा ना नुकसान होगा अगर आप स्टील के बर्तन में खाना बनाते हैं तो इससे जो है आपको कोई फायदा नहीं और कोई नुकसान नहीं है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बर्तन की श्रेणी में एल्यूमिनियम भी काफी प्रसिद्ध है। आज भी कई घरों में इस धातु से बर्तन मिल जाते हैं। एल्यूमिनियम बॉक्साइट का बना होता है। इसमें बने खाने से शरीर को सिर्फ नुकसान होता है। आयुर्वेद के अनुसार ये आयरन और कैल्शियम को सोख लेता है। जो आयरन और कैल्शियम भोजन में होगा वो जो है सोख लेता है, इसलिए इससे बने पात्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एल्यूमिनियम से बने पात्र में खाना ना बनाए। एल्यूमिनियम से बने पात्र में भोजन करने से इससे हड्डियां भी कमजोर हो जाती है, मानसिक बीमारी होती है, लीवर और नर्वस सिस्टम को क्षति पहुंचती है, उसके साथ साथ किडनी फेल होती है, टीबी, अस्थमा, दमा, वात रोग, शुगर जैसी गंभीर बीमारियां होती है। एल्यूमिनियम के नाम पर लोगों के घर में प्रेशर कुकर आसानी से मिल जाता है, लेकिन बता दें कि एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर से खाना बनाने में 87
100% पोषक तत्व खत्म हो जाता है। तो ये बात साफ है कि इस बर्तन का प्रयोग करना बंद कर दें। तो एल्यूमिनियम का अगर आपके पास कोई भी पात्र है तो इसमें आप खाना ना बनाएं और ना ही खाएं। सबसे फायदेमंद और जिसके बारे में हम सदियों से जानते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ये सब सोचते हैं कि जो है स्टेटस इससे जो है आपका लो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिट्टी सबसे पहले किसी बर्तन को चुनने की अगर मैं आपको सलाह दूंगा तो वो है मिट्टी के बर्तन। जी हाँ दोस्तों, यही एकमात्र ऐसा पात्र है जिसमें भोजन करने से 1% भी नुकसान नहीं होता, केवल फायदा ही फायदा होता है। आपको बता दूं कि मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो हर बीमारी को शरीर से दूर रखता है। इसीलिए तो हमारे पुराने जमाने में जो है औषधियों का इतना चलन नहीं था। हाँ, आयुर्वेदिक जरूर था लेकिन जो है बीमार बहुत कम पड़ते थे। आपने इतिहास में पौराणिक कथाएं कई सुनी होगी कि कोई कितने साल तक जीता, कोई कितने साल तक। तो उसका मूलभूत कारण यही है कि वो सब मिट्टी के पात्र में खाना बनता था और मिट्टी के पात्र में खाना खाते थे। तो इससे उनकी जो है आयु बढ़ती थी। आयुर्वेद के अनुसार अगर भोजन को पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाना है तो उसे धीरे धीरे पकाना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्दी पकाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, धीरे धीरे पकाएं। भले ही मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने में वक्त थोड़ा ज्यादा लगता है लेकिन इससे सेहत को पूरा लाभ मिलता है, पूरे विटामिन मिलते हैं। दूध और दूध से बने उत्पादनों के लिए सबसे उपयुक्त है मिट्टी के बर्तन। अगर आप दूध से बना कोई भी चीज बना रहे हैं या खा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं या पी रहे हैं तो ये आपके लिए वरदान है। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से पूरे 100% पोषक तत्व मिलते हैं और यदि मिट्टी के बर्तन में खाना खाया जाए तो उसका अलग ही स्वाद होता है। तो दोस्तों, अगली बार कोशिश करें कि मिट्टी के बर्तनों में खाना खाएं, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। इससे न ही हमारी जो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि हमें जो है इससे 100% पोषक तत्व प्राप्त होगा और कारीगर लोग को काम मिलेगा, उनका भी घर चलेगा और हमारे सेहत को कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों, पहले और पुराने जमाने में यही जो है चला आ रहा था कि सभी लोग जो है हर गांव में जो है आप देखते होंगे कि जो है मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाया जाता था और उसी में ही खाया जाता था। तो ये जो है हम कहते हैं कि भाई वो पुराना खाया पिया है, उसका कहने का तात्पर्य यही होता है कि पुराने जमाने में जिन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे वो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद थे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। हालांकि आजकल थोड़ा महंगे इसीलिए हो गए हैं क्योंकि कारीगर ही नहीं रहे। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है इनमें से जो है अपने मनपसंद बर्तन में जो है खाना बना के खाना पसंद करेंगे। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। पीतल के बर्तन। दोस्तों, पीतल के बर्तन